अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए आप लोगों को ना कुछ बेलना है और ना ही ब्रेड लेनी है, बल्कि घर की चीज़ों के साथ ये मज़ेदार से स्नैक्स सिर्फ 10 मिनट्स में बन के तैयार हो जाते हैं। बस आपने आलू बॉयल करने हैं और आपके स्नैक्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आपको पता चल सके ये जो स्नैक्स हैं ये कैसे तैयार होंगे, जो समोसे, कचौड़ी, रोल सबको पीछे छोड़ देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ना 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉयल कर लिया था। तो अब हम उन्हें कर लेंगे कद्दूकश। आप लोग भी इसे कद्दूकश कर लीजिएगा, क्योंकि कद्दूकश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें लम्स वगैरह जो गुठलियाँ होती हैं ना आलू की, वो नहीं बनेंगी, मैश करने से वो बन जाती हैं। तो इसे हम जल्दी-जल्दी कद्दूकश कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, वो शामिल कर देंगे। ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे इसके अंदर, जो कि किसी भी स्टफ़िंग की जान होता है। तो उसके साथ ही अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून, और उसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ना कम ज़्यादा कर लिया करो। तो उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी का शामिल किया है, और उसके साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, और उसके साथ ही यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सॉरी, उसके अंदर ना मैंने अजवाइन डाल दी है मोटी-मोटी हाथों से ही पीस के। फ्राई चीज़ में अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि ये हमारा जो हाज़मा है ना उसको दुरुस्त रखती है। और उसके साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने हरी मिर्चें शामिल कर ली हैं मोटी कुटी हुई। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। ये हमारी हो गई है स्टफ़िंग तैयार। अब हम एक स्लरी तैयार करेंगे अपने स्नैक्स के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, एक बाउल में ले लेंगे 1 कप बेसन का, और हम अपनी स्लरी को फीका नहीं रखेंगे, बल्कि इसमें भी बहुत ही मज़ेदार, चटपटे और चटखारेदार जो है ना वो मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा-सा नमक शामिल कर लेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और ये सोच के डालना है कि आपने स्टफ़िंग में भी डाला हुआ है। 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें भी शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी का भी शामिल करेंगे, ताकि हमारे स्नैक्स ऊपर से भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के कलरफुल से दिखाई दें। और 1 टीस्पून यहाँ पे शामिल करेंगे कलौंजी का। इसका भी जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी शामिल कर देंगे। अब इनको अच्छे तरीके से एक मरतबा करेंगे मिक्स एक स्पून की हेल्प के साथ, और फिर क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसकी एक स्लरी सी तैयार कर लेंगे। उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के अब हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे, और इसी बीच अगर आप लोग मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ये आप लोगों का हमें सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में ना इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ना सूखी मेथी का भी शामिल किया है, और उसके बाद अब मैं थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके ना इसकी एक प्यारी सी स्लरी तैयार कर लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी आपने इतनी रखनी है कि ना वो ज़्यादा रनी हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने पानी भी इसके अंदर कितना डाला है। 1 कप से तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ना पानी बच जाएगा। तो बस इतना सा पानी, ये देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी कितनी प्यारी हो गई है। तो आप लोग नमक मिर्च भी इसमें चेक कर लीजिएगा, और फिर उसे बैलेंस कर लीजिएगा। ये देखिए इतना सा पानी हमारा बच गया था, और ये देखिए मैं आपको स्पून की हेल्प से दिखाती हूँ। ये देखिए स्पून की बैक साइड पे ये बैटर लगा भी हुआ है, और रनी कंसिस्टेंसी में भी है, यानी नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो चीज़ है सबसे मेन हमारी रेसिपी की, वो है रात की बची हुई ये 2 रोटियाँ, जिसके साथ बनाएँगे हम ये मज़ेदार से स्नैक्स। बेसिकली अक्सर ऐसा होता है कि रात की रोटियाँ बच जाती हैं तो हम उन्हें ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अब से आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने 1 रोटी लेनी है, 2 रोटी हमारी रात की बच गई थी, मैंने 1 रोटी ली, उसके ऊपर केचअप लगाई। अच्छे तरीके से आपने केचअप को चारों कोनों में स्प्रेड कर देना है, और उसके बाद अब आपने ये जो आलू की हमने स्टफिंग तैयार की है उसको भी हर तरफ ना आपने अच्छे तरीके से ना अपनी रोटी के ऊपर फैला लेना है।
बिलीव में जब ये स्नैक्स आप लोग एक मर्तबा ट्राई कर लोगे ना, तो आपके बच्चों की फ़रमाइश पे ना आप लोग रोज़ाना इसे स्पेशल रोटी बना के तो ट्राई किया करोगे। इतने मज़ेदार से और चटखारेदार खट्टे-मीठे से ना ये स्नैक्स जो है ना वो हमारे बन के तैयार होते हैं। इसे आप चटनी, पिज़्ज़ा भी बच्चों को नाम दे सकते हो। चटनी और केचअप, ये देखें अब हमारे पास मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून हरी चटनी पड़ी हुई थी। उसे मैंने थोड़ी-सी दही में मिक्स करके तो ये देखिए उसे भी हम ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। देखिए कितनी प्यारी-सी चटनी और केचअप के साथ हमारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं। अब एक और रोटी इसके ऊपर रखेंगे और उसे ना अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। अब एक छुरी की हेल्प से या फिर अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है उसकी हेल्प से हम बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह ना इसकी कटिंग कर लेंगे। समोसे, कचौरी, रोल सब कुछ इसके आगे बिल्कुल हल्का लगेगा जब आप इन स्नैक्स को ट्राई करोगे। तो अब हम लोग एक-एक पीस को पकड़ते जाएँगे और अपनी स्लरी को एक मरतबा मिक्स करके तो इसके अंदर डिप करके तो इसे फ्राई करते जाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी स्लरी भी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको एक-एक पीस को पकड़ेंगे, इसके ऊपर बेसन की कोटिंग करेंगे अच्छे तरीके से, बच्चे पहचान ही नहीं पाएँगे कि आज उनकी मम्मा ने कौन से स्नैक्स बनाए हैं। तो ये देखिए दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी गरम हो चुका है और इसमें 2-2 3-3 जितनी आपकी पैन में जगह है तो आपने इसे फ्राई करते जाना है और लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के लिए ना आपने इसे फ्राई कर लेना है। बिल्कुल पिज़्ज़ा की शेप की अगर आप इसकी कटिंग करोगे ना तो बच्चों को पता ही नहीं लग पाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे से जो हैं हमारे स्नैक्स हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। तो अब इसी तरह मैं बाकी सारे भी स्नैक्स फ्राई कर लूँगी और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सारे के सारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो गए हैं। आप लोग इसे केचअप के साथ, मायोनीज़ के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। बल्कि ये एज़ इट इज़ भी खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं क्योंकि हमने केचअप और हरी चटनी इसके अंदर भी लगाई है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम है। यानी उसकी जो स्टफिंग आलू की है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।